हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, अब चलते हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ 25 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट में। दोस्तों, जो उसका क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, उसी के जीके जीएस के प्रश्न और हिंदी के प्रश्न का सटीक एवं एथेंटिक जानकारी के साथ आपको एनालिसिस करवाने जा रहा हूं। दोस्तों, आइए चलते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी को जन्म कृष्ण अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, मैं यही आशा करता हूं। आइए चलते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा दोस्तों क्या है? यानी कि रुपी है दोस्तों, रुपी। दोस्तों, यदि आपसे पूछ जाए रिंगित किस देश की मुद्रा है, ये मलेशिया की है। कहाँ की है? मलेशिया की है दोस्तों, मलेशिया की है। ठीक है, ये मलेशिया की। यदि क्या पूछ दिया जाए ये कहाँ की है, ये म्यांमार की है। कहाँ की है? पड़ोसी देश है म्यांमार की, उसकी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, वर्ष 2021 में वर्ष के अंत तक प्रशासित 2000 रुपए के नोटों की मूल रुपए ट्रिलियन में क्या है दोस्तों? मूल रुपए ट्रिलियन में क्या होगा दोस्तों? इसका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए इज द राइट आंसर, यानी कि 4.90 यानी कि ट्रिलियन रुपए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया? कौन सा देश अपने अनोखी ज्वालामुखी परिदृश्यों के कारण भूतापी ऊर्जा के व्यापक के लिए जाना जाता है? व्यापक के लिए जाना जाता है। इसका करेक्ट दोस्तों आंसर हो जाएगा कौन सा? आइसलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, क्या है? शहरी क्षेत्रों में उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है श्वेत लोगों को दोस्तों? इसका कौन सी हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, यानी कि सफेद उड़ान, यानी कि व्हाइट फ्लाइट कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है? यानी कि अफ्रीका में कितने कितने देश मौजूद हैं? अफ्रीका जो महाद्वीप है दोस्तों, उसमें कितने देश मौजूद हैं दोस्तों? इसका कौन सही हो जाएगा? 42 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि 54 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, क्या पूछा गया है? भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट दोस्तों क्या है? यानी जिसमें क्या हो जाए, यानी कि नक्सल विरोधी अभियान है दोस्तों। क्या है? नक्सल विरोधी अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, फुल फॉर्म से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। आप फुल फॉर्म याद करके जाइए दोस्तों, ताकि आप प्रश्न सही ढंग से कर सकें दोस्तों। देखो, इस भी एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि WPI का पूर्ण रूप क्या है? WPI का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? इसका क्या हो जाएगा? यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स हो जाएगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष करोड़ों के आधार मुद्रा के संदर्भ में यानी कि अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा दोस्तों। इसका कोई अभी करंट आंसर दोस्तों हमें नहीं पता है दोस्तों, आप इसका कमेंट आंसर में बता सकते हो दोस्तों क्या हो सकता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकार पर केंद्रित है? बच्चों के अधिकार पर कौन सी केंद्रित है दोस्तों? इसका कौन सी हो? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि CRC दोस्तों, CRC दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया? 47, कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई दोस्तों? इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। इसका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड दोस्तों, निगम लिमिटेड हो जाएगा। नेक्स्ट या इंग्लिश में इसे बोल सकते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्या पूछा गया? सार्क से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। सार्क का मतलब क्या है? सार्क का मतलब क्या है दोस्तों? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर दोस्तों। बात करते हैं इसका, यानी कि स्थापना कब हुई दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1985 में दोस्तों। 1985 में दोस्तों। इसमें 8 देश शामिल हैं। कितने? 8 देश शामिल हैं दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? काठमांडू है। काठमांडू नेपाल में अवस्थित है दोस्तों इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया? अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा है, समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन
किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऋषि मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आईटीसी आईटीसी का पूर्ण रूप क्या है? आईटीसी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? 50 का कौन सा हो जाएगा? यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है दोस्तों? ये 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस दोस्तों। तो किस महीने में दोस्तों हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नवंबर महीने में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग मार्ग अधिनियम 1956 कर की नीति लागू होता है। कर की नीति लागू होता है दोस्तों, कहाँ पर कर की नीति लागू होती है? टूल कर दोस्तों हो जाएगा, टूल कर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गैलीलियन उपग्रह यानी कि या चार चंद्रमा किस ग्रह के हैं दोस्तों? किस ग्रह के दोस्तों हैं? इसका 53 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि बृहस्पति ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है दोस्तों? किसके पास है? यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की यानी कि सलाह लेकर कर लोकसभा को भंग कर सकता है। किसकी? प्रधानमंत्री की सलाह लेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति भंग करने की शक्ति रखता है अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी मनरेगा एक विशेषता है दोस्तों? मनरेगा एक विशेषता है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों? यानी कि प्रति वर्ष 100 दिन के लिए वेतन रोजगार गारंटी होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? यानी कि 55 का ए हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट की नीति क्या महत्व है? नीति का क्या महत्व है दोस्तों? इसमें कौन सा सही हो? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड्स बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, हाल में ही किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 का जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला गया दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द चंद्रयान 3 को मिला है दोस्तों। चंद्रयान 3 को एक पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों फ्रेंड क्या है, DDoS का फुल फॉर्म क्या है? DDoS का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इसका कौन सा हो जाएगा? 58 का, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइड ऑफ सर्विस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, 2014 में भारत में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? 2014 में भारत में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? यानी कि कैलाश सत्यार्थी जी को मिला था दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। एंड आपसे पूछ दिया है जाए, भारत की पहली महिला जो इसे शांति के में यानी कि शांति में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? भारत की पहली महिला जो थी जिसे शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, वो कौन थी? मदर टेरेसा जी थी दोस्तों। यदि आपसे पूछ दिया साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है, रविंद्रनाथ जी को प्राप्त हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1913 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए, यानी कि इन्हें प्राप्त हुआ था, गीतांजलि पुस्तक के लिए प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? इसका कौन सा होगा? यानी कि थॉमस हार्डी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? पवित्र स्थल है किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? एलोरा अजंता की गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है, इसीलिए ये एक पवित्र स्थल माना जाता है एलोरा दोस्तों, जो महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नीति विज्ञान क्या है? नीति विज्ञान क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नीति विज्ञान क्या है? यह विज्ञान क्या है? वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल
फुटवर्क करने के लिए पहचाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि कथक हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों। ये छऊ छऊ होगा दोस्तों, यानी कि छौ ना होगे, छऊ हुआ दोस्तों। ये सबसे ज़्यादा दोस्तों कहाँ? पश्चिम बंगाल में, और इसका कुछ भाग उड़ीसा में भी मनाया जाता है दोस्तों। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी मनाया जाता है छौ नृत्य दोस्तों, ठीक है। कुचिपुड़ी दोस्तों कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है दोस्तों, ठीक है, आंध्र प्रदेश का। और भरतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। ये कहाँ का है? तमिलनाडु का, यानी कि नृत्य है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY क्या है दोस्तों? ये इसका कौन सही ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करना दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है 65 नंबर, यानी कि ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है दोस्तों? वेरीफाइड अकाउंट करते हैं तो उस पर, यानी कि जो प्रोफाइल आती है उस पर ऐसा टिक आ जाता है दोस्तों, यानी कि सेकंड का आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या दर्शाता है वो है? इसका कौन सा होगा? 65 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और प्रमाणित है दोस्तों। इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है? 66 नंबर, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? कितनी भाषाओं में दोस्तों अनुवाद किया है? यानी कि 500 अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, क्या है? रियल किस देश की मुद्रा है? रियल किस देश की मुद्रा है? इसका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि ब्राजील की रियल मुद्रा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्या है? भारत की लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? 68 का कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना है दोस्तों, इसका प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और देख सकते हो यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। यानी कि 1942 में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? कौन था दोस्तों? इसका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लॉर्ड लिनलिथगो दोस्तों, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, डैश में कंप्यूटर इनपुट से पहले या उसके बाद या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है दोस्तों, डेटा बदलना शामिल है दोस्तों। इसका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यानी कि विज द राइट, डेटा दिग्ग लिंग दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए आप फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ट्रेडमार्क कॉपीराइट और पेटेंट है, यानी कि ट्रेडमार्क और कॉपीराइट पेटेंट क्या है दोस्तों? ये सब क्या है? अमूर्त संपत्ति हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए फ्रेंड्स, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया और यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानून मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है दोस्तों? पहला देश कौन सा बन गया है? अल सल्वाडोर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्या है? 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश है? केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश है दोस्तों। इसका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि यूनाइटेड किंगडम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या पूछा गया है? किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? धूम्रपान निषेध के रूप में किस दिन को मनाया जाता है दोस्तों? इसका कौन से? मार्च का दूसरा बुधवार, यानी कि किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी मार्च का दूसरा बुधवार, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? सबसे बड़ा संग्रहालय दोस्तों कौन सा है? यानी कोलकाता में अवस्थित है भारतीय संग्रहालय कोलकाता दोस्तों, कहाँ? पश्चिम बंगाल में अवस्थित है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या पूछा गया है? फ्रेंड्स हिंदी के प्रश्नों का एनालिसिस करवाने वाला हूं दोस्तों। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है दोस्तों? कौन सा अलंकार है? यानी कि रूपा अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है। गौ का कौन सा अर्थ नहीं है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, यानी कि गज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थ क्रिया है दोस्तों। प्रेरणार्थ क्रिया दोस्तों कौन सी है, यानी कि जगाना एक प्रेरणार्थ क्रिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया अमित और अमित शब्द का सही युग्म का अर्थ क्या है दोस्तों। अमित का मतलब हो जाता है दोस्तों बहुत, अमित का मतलब हो जाता है शत्रु हो जाए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट के बात करते हैं दोस्तों, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल कौन सा रूप है दोस्तों। काल कौन सा रूप है दोस्तों, इसका कौन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, यानी कि हेतु हेतु मध्य भूतकाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध के रूप में चयन कीजिए। वाक्य शुद्ध रूप में चयन कीजिए दोस्तों, यानी कि सबको पढ़ लीजिए। आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन क्या है, वह एक विदुषी महिला थी। वह एक विदुषी महिला थी, यानी कि इसका पहला ही आंसर सही होगा, ये करेक्ट है, और सभी क्या है गलत, यानी कि वाक्य हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। किस भाषा से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है दोस्तों। 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंध रखता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वह कौन सा समास है जो जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय की विशेषता बतलाता है। द्वितीय की विशेषता बतलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका बी करेक्ट, यानी कर्म धारय समास दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसकी तुलना ना की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। जिसकी तुलना ना की जा सके दोस्तों वो क्या होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका अतुलनीय हो जाएगा। और जिसकी तुलना की जा सके उसे क्या कहा जाता है, तुलनीय कहा जाता है। तो इसका पूछा गया है कि जिसकी तुलना ना की जा सके, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्या है, यानी कि पूछा गया 10वां क्वेश्चन, ई ई उ ऊ किस प्रकार के स्वर है दोस्तों। ई ई उ ऊ किस प्रकार के स्वर है, इसका 10वां का कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाए, यानी कि समृद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गो शब्द का बहुवचन पहचानिए। गो शब्द एक कैसा वचन है दोस्तों, एक वचन है, बहुवचन है, कैसा वचन है दोस्तों, इसे आपको बताना है दोस्तों, यानी कि 11 का कौन सही हो जाएगा, एक वचन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है दोस्तों, इसका मतलब क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाए, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। आप छल कपट कितना भी करते रहो, फिर भी दोस्तों किसी न किसी दिन आपको पकड़ ही लिया जाता है दोस्तों, यानी कि इसलिए कहते हैं छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द कौन सा कारक है। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, जैसे दोस्तों इसमें की दिख रहा है दोस्तों, की दिख रहा है, यह एक क्या है दोस्तों, यानी कि इसके 13 का कौन सही हो जाए, यह एक कैसा है दोस्तों, संबंध कारक है। का की के को ये क्या है दोस्तों, संबंध कारक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मंदिरा का युग्म उपर्युक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा सही है। तो मंदिर मतलब होता है देवशाला होता है, मंदिरा होता है अश्वशाला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अचल का शब्द सम भिन्नार्थक है दोस्तों। अचल शब्द का सम भिन्नार्थक कौन सा हुआ, यानी कि 15 का कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाए, यानी कि पर्वत और स्थिर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाए, यानी कि व्योम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हेड मास्टर में शब्द के उपसर्ग में प्रयोग किया गया है, यानी कि जो हेड मास्टर है उसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है, यानी कि इसका हेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वरिष्ठ साहित्यकार काशी सिंह को उनकी कृत रहना पर रख दो के लिए सम्मान से सम्मानित किया गया है, यानी किस सम्मान से सम्मानित किया गया है इन्हें दोस्तों, ऑप्शन नंबर 18 का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाए, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। कौन सा शब्द तत्सम है दोस्तों, 19 का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि आलस्य हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे जाइए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्याम की पुस्तक पढ़नी है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह कृत्यवाच्य है दोस्तों, यानी कि श्याम को पुस्तक पढ़नी है दोस्तों। बी इसका कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कर्मवाच्य है, यानी कि क्योंकि वो अपना कर्म कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सुर नहीं है दोस्तों। जैसे आ ये भी सुर हो गया, ए ये भी सुर हो गया, ओ ये भी सुर हो गया, तो यानी कि कौन सा सुर नहीं है, तो वहाँ दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अव्ययी भाव का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बजाइए दोस्तों। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, आंशिक शब्द में दोस्तों प्रत्यय का है, तो इसका कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सॉरी ये हो जाएगा, यानी कि आंशिक तो इक हो जाएगा, आंशिक मतलब इक हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यामा की रचयिता है, यामा की रचयिता दोस्तों कौन है, महादेवी वर्मा जी इसकी रचयिता है, बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल भेद बताइए, में काल भेद बताइए दोस्तों, इसका कौन सही हो जाएगा, यानी कि 25 का कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सामान्य भविष्य काल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, सार, रूप, आय और विवाद दोस्तों। तो सीधी सी बात, इसमें स्त्रीलिंग कौन सा दिख रहा है, आय हो जाएगा, यानी कि 26 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कल कानन कुंडल मोर पखा और पे बनमाल विराजत है, इस काव्य में पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इस काव्य पंक्ति में दोस्तों कौन सा अलंकार है, 27 का कौन सही हो जाएगा, इसमें अनुप्रास अलंकार है दोस्तों, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है, अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाए, यानी कि ये है क्या है, अर्धविराम का चिन्ह है दोस्तों। ये दोस्तों किसका है दोस्तों, ये रेखांकन का है दोस्तों, और ये किसका है, ये किसका, ये योजक है दोस्तों, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, ये है एक विवरण का चिन्ह दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 29 क्या है, कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों। पहला यानी कि देख सकते हैं, परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया है दोस्तों, के की जगह पर की होगा दोस्तों, के की जगह पर की होगा, यानी कि ये भी कैसा है, गलत है दोस्तों, ठीक है। वृक्षों पर कोयल कूक रही है दोस्तों, यानी कि कोयल एक है दोस्तों, तो यानी कि वृक्ष हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। खेतों में लंबे लंबे घास उग आई, आय नहीं आई हो जाएगा, यानी कि आई हो जाएगा, तो ये भी इसका गलत आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए, गलियों का चौड़ा करना आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए फ्रेंड्स, क्या है, कामयानी के रचनाकार हैं दोस्तों, कामयानी के रचनाकार कौन है दोस्तों, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी हमारे यहाँ दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरे उसने तो कमाल कर दिया, वाक्य में एकदम क्या है, यानी कि इसमें है दोस्तों कौन सा वाचक है, यह विस्मयवाचक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मौन का विलोम शब्द क्या है, मौन का विलोम शब्द क्या हो जाता है दोस्तों, यानी कि मुखर मौन का विलोम शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि 32 का कौन सा होगा, डी हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों, ये पैसेज दिया है, आप इसे वीडियो को रोक कर इस पैसेज को पढ़ सकते हैं दोस्तों, और 33 से 37 के बीच जो 4 क्वेश्चन है उनका आप आंसर दे सकते हो, इससे सही ढंग से आप रीड कीजिए दोस्तों, ये पैसेज यानी कि गद्यांश दिया है दोस्तों, ठीक है। अब आइए चलते हैं दोस्तों, आने क्वेश्चनों पे आपको आंसर बताते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन पूछा गया क्या, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, पहला पूछा गया गद्यांश के अनुसार अपने सपने को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, इसका 33 का कौन सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मैं कठिन परिश्रम करना चाहिए दोस्तों, यानी कि कठिन कार्य करोगे दोस्तों, यानी कि आप मेहनत करोगे तभी तो आपको कुछ सफलता मिलेगी, यानी कि इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, गद्यांशकार की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही है, सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही है, 34 का कौन सही हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा, हर एक आंसू से आंसू मिटाना, यानी कि हर एक जो गद्यांशकार है दोस्तों, यानी कि उसकी क्या महत्वाकांक्षा रही, हर एक के आंसू से आंसू मिटाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर दोस्तों,
भारतवासियों के लिए, भविष्य भारतवासियों के लिए दोस्तों इसका कौन सा 35 का ए हो जाए, निरंतर प्रयास करने का है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत ने अपने अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्तृत नहीं किया है दोस्तों, क्या विस्तृत नहीं किया है दोस्तों, यानी कि 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपने आदर्श यानी कि विस्मृत नहीं किए दोस्तों, यानी कि अपने आदर्शों को नहीं। तरफ दोस्तों, भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है दोस्तों, भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या है क्या नहीं है दोस्तों, तो इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाए, यानी कि अपने नेताओं की सेवा करना इसका प्रमुख यानी कि तात्पर्य नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये थे दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए जीके जीएस और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।